नमस्कार, राष्ट्र की बात के साथ मैं हूं मानक गुप्ता। आज बात करेंगे अयोध्या की एक जमीन पर शुरू हुई जंग की। दरअसल समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व मंत्री तेज नारायण पांडे ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट पर जमीन खरीदने में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। उन्होंने आरोप लगाया 2 करोड़ रुपए में बेनामा कराई गई जमीन को 5 मिनट के अंदर 18.5 करोड़ रुपए में राम मंदिर ट्रस्ट के नाम पर बेच दिया गया। तेज नारायण पांडे ने पूरे मामले में दस्तावेज पेश करते हुए इसकी जांच सीबीआई से कराने की मांग की है। पहले आप तेज नारायण पांडे का यह आरोप सुनिए, जिसके बाद से पूरे देश में सियासी भूचाल आया हुआ है। सुनिए। राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट क्षेत्र ने 18 मार्च 2021 को 7:15 पर एक रजिस्टर्ड एग्रीमेंट कराया है 18.5 करोड़ का। 18.5 करोड़ में 18.5 करोड़ रुपए में ट्रस्ट ने एक जमीन का एग्रीमेंट कराया और 7:05 पर जिस जमीन का ट्रस्ट ने रजिस्टर्ड एग्रीमेंट कराया है उसी जमीन का बैनामा 7:05 पे हुआ था 2 करोड़ रुपए में। जब बैनामा कराया गया, कोई भी जमीन बैनामा कराइए या रजिस्टर्ड एग्रीमेंट कराइए, उसमें गवाह लगते हैं। जब जमीन का बैनामा हुआ 7:05 पर, तो उसमें गवाह थे ट्रस्टी अनिल मिश्रा और अयोध्या के मेयर ऋषिकेश उपाध्याय। ये दोनों लोग गवाह थे उस जमीन के बैनामे में। जब जमीन का बैनामा करने वाले ने रजिस्टर्ड एग्रीमेंट ट्रस्ट को किया तो 18.5 करोड़ में तय हुआ और 17 करोड़ रुपया आरटीजीएस किया गया। और जब रजिस्टर्ड एग्रीमेंट हुआ तब भी उसमें गवाह ट्रस्टी अनिल मिश्रा और मेयर ऋषिकेश उपाध्याय थे। मैं भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहा हूं कि ऐसी कौन सी वजह थी, उस जमीन ने 10 मिनट के अंदर ऐसा कौन सा सोना उगल दिया कि जिस जमीन का बैनामा 2 करोड़ में हुआ, 10 मिनट बाद वो जमीन 18 करोड़ की हो गई, 18.5 करोड़ की हो गई और 17 करोड़ रुपया आरटीजीएस किया गया। आम भक्तों के उस धन की बंडर बांट होगी, जमीन खरीदने के नाम पे इतना भ्रष्टाचार होगा तो मुझे लगता है देश में रहने वाले करोड़ों हिंदुओं का, हिंदुओं ही नहीं देश में रहने वाले 120 करोड़ लोगों का अपमान है। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने भी श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट पर बिल्कुल ऐसे ही आरोप लगाए हैं। संजय सिंह ने आरोप लगाया कि जो जमीन 2 करोड़ रुपए में खरीदी गई, उसे 5 मिनट बाद ही 18.5 करोड़ रुपए में कैसे बेच दिया गया। संजय सिंह का आरोप है यह सीधे सीधे मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है, लिहाजा सरकार इसकी ईडी और सीबीआई से जांच कराए। संजय सिंह का कहना है जमीन के एग्रीमेंट और बैनामा के स्टैंप के समय में भी हेरफेर किया गया है। जरा सुनिए क्या कह रहे हैं संजय सिंह। जो जमीन 2 करोड़ रुपए में खरीदी गई, वो जमीन 18.5 करोड़ में 5 मिनट के बाद ही कैसे खरीद ली गई। मुझे साफ तौर पे कहना है ये मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है, ये भारी भ्रष्टाचार का मामला है। मैं मांग करता हूं देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से, मैं मांग करता हूं इस देश की सरकार से तत्काल ईडी और सीबीआई के जरिए इस मामले की गहन जांच करा के जो इसमें भ्रष्टाचारी लोग हैं उनको पकड़कर जेल में डालिए, क्योंकि ये इस मुल्क के करोड़ों राम भक्तों की आस्था का प्रश्न है। और एक अजीब बात है, एग्रीमेंट का टाइम और बैनामे का टाइम, एग्रीमेंट के स्टाम्प का टाइम और बैनामे के स्टाम्प का टाइम। जो जमीन बाद में एग्रीमेंट हुई यानी बाद में बेची गई, ट्रस्ट को जो बेची गई उसका स्टाम्प खरीदा गया 5:11 को शाम को, और जो जमीन पहले रवि मोहन तिवारी ने खरीदा उसका स्टाम्प खरीदा गया 5:22 पे। ये आप समझ पा रहे हैं, रवि मोहन तिवारी ने जो जमीन हरीश पाठक से खरीदी उसका स्टाम्प तो 5:22 पे खरीदा गया, लेकिन जो एग्रीमेंट हुआ 18.5 करोड़ रुपए में और जिसमें 17 करोड़ रुपए पे कर दिया गया,
वो 5:11 पे स्टाम्प खरीद गया। यानी जो जमीन खरीदनी है ट्रस्ट को, उसके लिए पहले से ही स्टाम्प खरीद लिया गया। जमीन खरीद में अनियमितता के आरोप लगने पर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने प्रतिक्रिया भी दी। उन्होंने एक चिट्ठी जारी कर कहा, वो भी आपको दिखा देते हैं। चंपत राय कह रहे हैं, हम 100 साल से आरोप झेलते रहे हैं, हम पर महात्मा गांधी की हत्या के आरोप भी लगे, हम आरोपों की चिंता नहीं करते, राजनीति से प्रेरित हैं सारे आरोप, राजनीतिक लोग भ्रामक प्रचार कर रहे हैं। सालों पहले यह एग्रीमेंट हो गया था, पहले से तय दरों पर 18 मार्च 2021 को बैनामा कराया गया। हालांकि लेटर जारी करने से पहले चंपत राय ने मीडिया से बात करते हुए इस मामले पर कुछ भी कहने से साफ इनकार कर दिया था। उन्होंने कहा था मामले को स्टडी करेंगे, अध्ययन करेंगे, उसके बाद कुछ बोलेंगे। हालांकि उन्होंने इतना जरूर कहा, हम पर आरोप लगते ही रहते हैं। जरा सुनिए, बयान जारी करने से पहले चंपत राय क्या कह रहे थे, सुनिए। तो आरोप लगते ही रहते हैं, मैं 100 साल से आरोप ही देख रहे हैं हम लोग। हम पर महात्मा गांधी की हत्या के आरोप लगे, आरोप से हम चिंता नहीं करते। आप भी चिंता मत करिए, आप खूब लगाइए। विद एविडेंस आरोप लगा रहे हैं। यस, आई एक्सेप्ट, आई रेडी, यू आल्सो, यू डू इट। आप अपना काम करिए, हम अपना काम करेंगे। ट्रस्ट का कुछ में कहना है इस बारे में? नहीं कहना, अभी स्टडी करेंगे। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट पर लगे जमीन घोटाले के आरोपों को नकार दिया है। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, जिनके हाथ राम भक्तों के खून से रंगे हैं वो सलाह ना दें। उन्होंने कहा, ट्रस्ट सारे आरोपों की जांच करेगा और जांच के बाद कार्रवाई होगी। इनके हाथ राम भक्तों के खून से रंगे हैं, वो सलाह ना दें। अगर कोई किसी ने भी गड़बड़ किया होगा, ट्रस्ट उसकी जांच करेगा और जो दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। और रामलला का भव्य मंदिर निर्माण का काम चल रहा है, भव्य मंदिर का निर्माण का कार्य होगा। और सलाहकार ना बने, मुझे साधु संत वहाँ पे मंदिर निर्माण जो ट्रस्ट है उसके साथ जुड़े हुए हैं और सबको विश्वास है कि कहीं अगर कोई गड़बड़ है उसकी जांच होगी। यानी अयोध्या एक बार फिर से सुर्खियों में है और इस बार जमीन पर जंग हो गई है। राष्ट्र की बात में आज का सवाल आपकी टीवी स्क्रीन पर है। हम भी यही पूछ रहे हैं जो विपक्ष आरोप लगा रहा है, क्या वाकई राम मंदिर के लिए जमीन खरीद में घोटाला हुआ है? और क्या विपक्ष राम मंदिर निर्माण में रोड़े अटका रहा है, जैसे बीजेपी पलटवार कर रही है? बीजेपी की तरफ से आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने बाकायदा विपक्ष पर यही आरोप लगाया है कि जो लोग पहले राम मंदिर में रोड़े अटका रहे थे वही एक बार फिर सक्रिय हो गए हैं। राष्ट्र की बात में जल्दी से परिचय करा दूं, आज बीजेपी से राजीव जेटली आ गए हैं, कांग्रेस की तरफ से सुरेंद्र राजपूत मेरे साथ हैं, घनश्याम तिवारी समाजवादी पार्टी से आ गए हैं, विश्व हिंदू परिषद से मेरे साथ श्रीराज नायर हैं, मेरे साथ महंत राजू दास भी जुड़ेंगे जो कि हनुमानगढ़ी अयोध्या से वहां के धर्माचार्य हैं, पुजारी हैं, और मेरे साथ लखनऊ से अशोक तिवारी मेरे सहयोगी जुड़ेंगे ताकि आपको मामला जरा समझा भी दें ये मामला है क्या। पहले अशोक के पास ही आपको सीधे ले चलता हूं। अशोक तिवारी मेरे सहयोगी, अशोक जरा समझाइए ये मामला है क्या। अशोक सुन पा रहे हैं? अशोक तिवारी के पास आपको ले चलूंगा, लेकिन उससे पहले सुरेंद्र राजपूत। ओके सुरेंद्र राजपूत, क्योंकि आप तो खुद उत्तर प्रदेश राम जन्मभूमि, खुद आप लखनऊ में बैठे हैं, इन पर पैनी नजर रखते हैं। सुरेंद्र राजपूत, इन आरोपों में दम नजर आता है क्या आपको, या आपने बस जो विपक्ष ने मुद्दा उठाया समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी ने, आपने भी उसमें बस अपना सुर में सुर मिला दिया? आपने स्टडी किया है क्या वाकई घोटाला हुआ है क्या? मानक भाई, बड़ी स्पष्ट सी बात है, बहुत, ये तो अंधे को भी आरोप समझ में आ जाएंगे। आपने जितनी बात बताई उससे ही सारे आरोप सबको समझ में आ जा रहे हैं। आप हमको छोटी सी एक बात बताइए, कोई भी जमीन 2 करोड़ रुपए में खरीद करके 5 मिनट में 18 करोड़ में बेची जा सकती है क्या? वो भी धर्म के नाम की जमीन, जबकि धर्म के नाम पर तो ये होता है कि भाई 2 करोड़ में खरीदी है, हम 1.5 करोड़ में दे देंगे धर्म को, हम 1.25 करोड़ में दे देंगे, 1 करोड़ 80 लाख में दे देंगे। एक मोटी मोटी सी बात आप समझिए। और दूसरी बात, जिस तरीके की बात अभी केशव प्रसाद मौर्य जी कह रहे हैं कि मंदिर ट्रस्ट, कहते हैं ना कि मेरा कातिल ही मेरा मुंसिफ है, क्या मेरे हक में फैसला देगा? आप
खुद ही ट्रस्ट खुद ही बेईमानी कर रहा है, जो आरोप लग रहे हैं, और ट्रस्ट को ही आप कह रहे हैं जांच कर देगा। ओके। तो यहाँ पर स्टैंप की चोरी का भी मामला है, यहाँ पे जो है जमीन की भी घपले का मामला है। रवि मोहन तिवारी जी ऋषिकेश उपाध्याय के बड़े नजदीकी रिश्तेदार हैं, और वो रिश्तेदारों के जरिए कहीं ना कहीं पैसे की साइफनिंग हो रही है, राम भक्तों के पैसे। अच्छा, कैसे हो रही है, जरा ये भी समझाइए, जरा समझाइए सुरेंद्र भाई, कैसे हो रही है? आपने कहा स्टैंप ड्यूटी की चोरी हुई है, कैसे हुई है, जरा समझाइए, क्योंकि जो बैनामा हमारे पास है उसमें बिल्कुल क्लियर है, सर्कल रेट जो होता है ना, सरकार जिसे तय करती है, उसके हिसाब से स्टैंप ड्यूटी दी गई है, पे की गई है। बिल्कुल 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 एकदम सही बात आपने कही। स्टैंप ड्यूटी उस पर सर्कल रेट के हिसाब से होनी चाहिए मानक भाई, दोनों चीजों की। यानी जब रवि मोहन तिवारी ने मिस्टर पाठक से और कुसुम पाठक से जो जमीन खरीदी, वो भी उसी रेट के सर्कल रेट पर आएगी। हाँ, वही है, वो हुई है, वो पेमेंट हुआ है, वो पेमेंट हुआ है। मेरी बात आप समझिए। हाँ। तो मैं जो आपसे कहना चाह रहा हूं कि जो आप ये कर रहे हैं कि 2 करोड़ रुपए में जमीन खरीदी गई है, और 18 करोड़ का भी तो आप कहीं ना कहीं वो देंगे ना, स्टाम्प पेपर देंगे। हाँ हाँ, बिल्कुल देंगे, पर वो मसला है ही नहीं, वो तो देंगे, वो तो देना पड़ेगा। जब आरटीजीएस से पेमेंट हुआ है और बैनामा होता है तो वो तो स्टैंप ड्यूटी देनी ही पड़ती है। मैं उसी की बात कर रहा हूं कि 2 करोड़ रुपए की जमीन आप एक 5 मिनट के अंदर 18 करोड़ रुपए की हो जा रही है। धर्म क्षेत्र के ट्रस्ट के पैसे की साइफनिंग हो रही है। ओके। जो 2 करोड़ में जमीन, ओके, ऑल राइट, राजीव जेटली, ओके, मैं समझ गया, यानी मुख्य मुद्दा राजीव जेटली यही है। राजीव जेटली, दो चीजें होती हैं, एक बैनामा होता है और एक राम मंदिर ट्रस्ट को जो जमीन बेची गई उसका रजिस्टर्ड एग्रीमेंट होता है। 2 करोड़ में जो जमीन खरीदी गई वो 18 करोड़ में कैसे बेच दी गई राम मंदिर ट्रस्ट को? ये इतना 16-16.5 करोड़ का फर्क क्यों आ रहा है? मानक भाई थोड़ा अलग तरीके से सोचते हैं इस बात को। ये तो मैं आपको हर बात का जवाब दूंगा, लेकिन आज मैं आम आदमी पार्टी का स्वागत करना चाहते हैं उसी जगह पर वो दावेदार बन गए हैं जिसमें समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी या अन्य विपक्षी दल जो हैं वो तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। उन्हें भी उत्तर प्रदेश के अंदर एंट्री लेनी थी, क्योंकि दिल्ली में जवाब नहीं दे पा रहे थे। राशन घोटाले का जवाब दिल्ली मांग रही थी, तो दिल्ली से भागकर एक व्यक्ति गुजरात चला गया और दूसरा उत्तर प्रदेश जाके बैठ गया, और दोनों ही जाकर उत्तर प्रदेश की जनता को और गुजरात की जनता को बरगलाने में लगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, लेकिन अधूरे दस्तावेज के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, लेकिन जो असली दस्तावेज थे, जो असली फैक्ट था, वो नहीं बताया प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर। 18 मार्च को जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड हुए, वो अपलोड 2 नहीं, 1 नहीं, 3 डॉक्यूमेंट हुए थे। उन्होंने ये चर्चा ही नहीं करी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, ये बताया नहीं कि जो एग्रीमेंट था उसको निरस्त किया गया, उसके बाद उसकी डील हुई, उसके बाद उसका ट्रांसफर किया गया, और आज डीएम ने भी इस बात को रखा। आज भी मैं बोलता हूं, चुनौती देता हूं, जितने भी यहां पर पैनलिस्ट बैठे हैं, वो चाहे समाजवादी पार्टी से हैं, चाहे वो कांग्रेस पार्टी से हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी से हो, एक भी जमीन वहां पर ऐसी दिलवा दें जिसकी कीमत इस कीमत से कम वहां पर मिलती हो, एक भी जमीन दिलवा दें। क्योंकि ये जमीन, आप ध्यान दीजिए, गौर करने वाली बात है कि 2017 के अंदर ये जमीन 2 करोड़ रुपए, लगभग 2.25 करोड़ रुपए के करीब की मानी जाती थी। मानक जी, 2.25 करोड़ रुपए की जमीन, मैं आपको बताता हूं, दिल्ली से मात्र 35 किलोमीटर दूर जाने पे मेन रोड पे भी इससे आधी कीमत पर जमीन मिल जाती है। मेन रोड पर भी, मथुरा रोड पर भी अगर आप चलेंगे फरीदाबाद से पलवल की तरफ, तो हाईवे पे आपको 1-1.5 करोड़ रुपए में एकड़ जमीन मिलती है। उस वक्त पे जब वहां कोई नहीं जाता था, तब भी 2 करोड़ 17 लाख में जमीन थी। और आज की जो कीमत है वहां पर जमीन की, अगर कोई राजनीतिक पार्टी हम चैलेंज करते हैं, कोई भी राजनीतिक पार्टी इस बात को कह दे कि मैं इससे सस्ती जमीन वहां दिलवा सकते हैं, तो हम वो जमीन लेने के लिए तैयार हैं। देखिए, जो हमारी जो जमीन की डील हुई, वो 2 लोगों के बीच की डील थी। 2 लोगों के बीच में एग्रीमेंट था, एग्रीमेंट टू सेल था, उसके बाद उसकी रजिस्ट्री करवाई गई। एग्रीमेंट टू सेल में जो प्रोविजन अवेलेबल थे, उस प्रोविजन के बाद उसको जब सेल किया गया, तो उसका जिसे कहते हैं प्रॉपर एक पेपर वर्क होना था। तो राम ट्रस्ट ने यह बात रखी कि आप पहले अपना पूरी कागजी कार्रवाई पूरी करके दीजिए, तब हम इस जमीन को खरीदेंगे। तो जब कागजी कार्रवाई पूरी हुई और जब पूरी हो चुकी थी,
तो उसके बाद पेमेंट करने में कोई गुरेज नहीं करना था, पेमेंट करनी थी क्योंकि हमें जमीन चाहिए थी, क्योंकि एक रेलवे स्टेशन जो राम जन्मभूमि के पास बन रहा है, जो राम जन्मभूमि के मॉडल पे बन रहा है, उसके साथ लगती हुई जमीन है। तो मुद्दा यहाँ ये नहीं है, मुद्दा यहाँ पर ये है जो तथ्य आपके सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस में रखे उसमें बड़ी बात छुपा ली गई कि उस टाइम पे जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड हुए थे वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट थे। अरे भाई आपने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी ही थी तो तीनों डॉक्यूमेंट दिखाने चाहिए थे। कैसे सेल टू एग्रीमेंट अपलोड हुआ, कैसे उसको खारिज किया, उसको निरस्त किया गया, कैसे उसके बाद डील की गई। आप तो आधे अधूरे डॉक्यूमेंट लेके आए और आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। एक सेकंड राजीव इशू ये है कि राम जन्मभूमि के दुश्मन, राम जन्मभूमि न्यास के दुश्मन अगर ये बात आपके सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके रख रहे हैं तो उसकी दो वजह हो सकती हैं। एक तो इस्लामिक तुष्टीकरण की राजनीति, और दूसरी वजह जो है वो केजरीवाल साहब को दिल्ली से बाहर जाना था। दिल्ली की जनता पूछ रही है 65 साल से ऊपर, और विकलांग कह रहे हैं कि मेरा राशन मेरे घर क्यों नहीं पहुंचा। ओके राजीव, अब रुक जाइए, राजीव वापस मुद्दे पे आ रहा हूं। आपने कहा 3 डॉक्यूमेंट थे, ओके 2 डॉक्यूमेंट छुपा गए संजय सिंह और समाजवादी पार्टी के नेता। ओके 3 डॉक्यूमेंट थे, ठीक है मान लिया, लेकिन मैं अभी भी वही हूं। अभी भी आपने ये जवाब नहीं दिया कि 2 करोड़ और 18 करोड़। आपने कहा 18 करोड़ में जो जमीन खरीदी गई उसकी मार्केट वैल्यू वही है। आपने चैलेंज दिया विपक्ष को कि उससे सस्ती जमीन वहां दिलाकर दिखा दीजिए, हम ले लेंगे। ओके मैंने मान लिया मार्केट वैल्यू आप कह रहे हैं वो है 18 करोड़। इसका मतलब आप क्या यह कह रहे हैं कि जिसने आपको जमीन बेची उन्होंने कम में बेची, उन्होंने 2 करोड़ का जो बैनामा किया वो सस्ते में किया, मार्केट रेट से कम में किया? अगर ऐसा है तो क्यों, क्या वजह है उसकी? मार्केट रेट तो एक ही होगा ना, ये 18 करोड़ होगा या 2 करोड़ होगा? मैंने ये नहीं कहा, नहीं मैंने ये नहीं कहा। मैंने आपसे कहा 2017 में 2 करोड़ 16 लाख की जमीन 2017 में, उस वक्त पे न्यायालय का निर्णय भी राम मंदिर को लेकर के नहीं आया था, राम जन्मभूमि को लेकर के नहीं आया था। उससे पहले इस जमीन की जो कीमत है वो इतनी कीमत थी जितनी कीमत मैंने आपसे कहा दिल्ली एनसीआर में भी 1 एकड़ जमीन की नहीं है। तो मतलब उस वक्त पे जब कोई व्यक्ति वहां नहीं जाता था, 6-6 महीने तक वहां कोई नहीं होता था, उस वक्त पे भी इसकी ये कीमत थी। राम जन्मभूमि का जब निर्णय आया न्यायालय का, उसके बाद इसकी कीमतों में एकदम से बढ़ोतरी हुई। और बढ़ोतरी कितनी हुई मैं अभी बोलता हूं। अगर कोई उत्तर प्रदेश से आते हैं, 2 व्यक्ति यहाँ पे उत्तर प्रदेश से आते हैं, अगर उनकी राजनीतिक पार्टी कह दे कि यहां पर इस जमीन की कीमत इससे सस्ती मिलती है या इससे आधे दामों में मिलती है, आप विश्वास कीजिए हम सारी जमीन लेने के लिए तैयार हैं उनकी। लेकिन तथ्यों से नहीं मोड़ा जा सकता। अगर कोई व्यक्ति की ऑलरेडी छोटी सी बात हो रखा है, कितने पैसे में किया है कितने पैसे में नहीं किया ये सरोकार हमें नहीं है। हमारा कंसर्न केवल इतना है कि आप हमें जमीन सारे दस्तावेज देंगे, जमीन पूरी तरह से प्रॉपर होनी चाहिए। ओके ऑल राइट, एक सेकंड सुरेंद्र भाई, एक सेकंड रुकिएगा, एक सेकंड मेरा एक सवाल रह गया। तो राजीव जेटली अपने दर्शकों के लिए जो हमें सब जगह देख रहे हैं, टीवी पर, इंटरनेट पर, यूट्यूब, फेसबुक, सब जगह, ट्विटर पर, उनके लिए फिर से बता रहा हूं, अयोध्या में और बाकायदा ये लिखित में है, ये गाटा संख्या है 243, 244 और 246। इस जमीन को कुसुम पाठक और हरीश पाठक नाम के 2 लोगों से 2 करोड़ रुपए में सुल्तान अंसारी और रवि मोहन तिवारी नाम के 2 लोगों ने खरीदा, 2 करोड़ में। इसमें तो कोई डाउट नहीं है। और जो सर्कल रेट है वो 5 करोड़ 80 लाख रुपए का, 16 लाख में। हाँ ठीक है मान लिया, ओके सर्कल रेट 5 करोड़ 80 लाख रुपए का है, ठीक है। मैंने ये भी मान लिया कि 5 करोड़ 80 लाख के हिसाब से स्टैंप ड्यूटी दे दी गई होगी, मान लिया मैंने, क्योंकि जब आप लिखित में एग्रीमेंट कर रहे हैं, ये कानून है। अगर आप सर्कल रेट से नीचे खरीदते हैं, शरद कोहली बैठे हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और इस तरह की डील्स में काफी इन्वॉल्व भी हैं, एक्सपर्ट हैं, अभी उनके पास भी चलता हूं। मान लिया मैंने कि 5 करोड़ 80 लाख के सर्कल रेट के हिसाब से स्टैंप ड्यूटी भी जमा कर दी गई। लेकिन मार्केट रेट क्या है राजीव जेटली उस जमीन का? 2 करोड़ है, 5 करोड़ 80 लाख है सर्कल रेट के मुताबिक, या फिर 18 करोड़ है जिसमें ट्रस्ट ने जमीन खरीदी? असल मार्केट रेट क्या है, कौन तय करेगा? मैंने इसीलिए नहीं, वो सुरेंद्र राजपूत जी उंगली उठा रहे हैं मानिक भाई। सुरेंद्र राजपूत जी से पूछिए कि जिस जगह पर ये जमीन है, मानक का जवाब विषय यही होने वाला है
कि जिस जगह पर ये जमीन है उसकी मार्केट वैल्यू क्या है आज की डेट में। इनसे पूछिए इस बात को। अगर ये चर्चा करना चाहते हैं कि मार्केट वैल्यू क्या है तो ये चर्चा ये हो जाए। और मैं तो कहता हूं आप एक दो प्रॉपर्टी डीलर को भी जोड़ लीजिए जो अयोध्या से आते हो। अच्छा एक मिनट, एक सेकंड। अच्छा राजीव एक सेकंड, बहुत बढ़िया एक सेकंड, बहुत बढ़िया। नहीं मैं समझ गया। देखिए मैं समझ गया। अगर वाकई में मार्केट वैल्यू 18 करोड़ है तो मेरे ख्याल से इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर अगर मार्केट वैल्यू 18 करोड़ है तो मैं कोशिश भी कर रहा हूं, जो प्रॉपर्टी में व्यापार करते हैं अयोध्या में, मैं कोशिश कर रहा हूं उनमें से किसी से संपर्क करें और उसके बाद थोड़ा सा आइडिया भी हो जाएगा। वाकई रेलवे स्टेशन से लगी जमीन अयोध्या के राम मंदिर जहां बन रहा है उसके आसपास कितने की होनी चाहिए। सुरेंद्र राजपूत क्या कह रहे थे आप? बोलिए। हाँ बोलिए, क्या कह रहे हैं? मैं छोटी सी बात कह रहा था। कुसुम पाठक जी की जो जमीन 2 करोड़ रुपए में इन लोगों ने ली, वो सीधी 2 करोड़ रुपए में, 2.25 करोड़ रुपए में ट्रस्ट को जा सकती थी, क्योंकि वहां भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। ये जो बीच का पैसा खाया है, जो रवि मोहन तिवारी और कोई सलीम अंसारी है, सुनिए मेरी बात को, वो जो 18 करोड़ रुपए लिए हैं ना, 16.5 करोड़ क्या बात कर रहे हो? वो ऋषिकेश उपाध्याय जी के भांजे हैं। और यही तो साइफनिंग है, यही तो बेईमानी है। न्यायालय का निर्णय नहीं आया था, या तो आप तब वो डील दो लोगों के बीच में थी। अब बता दो दीजिए अच्छा एक सेकंड नहीं, देखिए आज तू मैं का टाइम नहीं है। एक मिनट सुरेंद्र राजपूत, एक सेकंड रुकिएगा। मेरा आरोप तो सुन लीजिए, मैं तो बीच में नहीं बोल रहा हूं किसी का। बोलिए, क्या आरोप है आपका? मेरा बड़ा स्पष्ट है कि कुसुम पाठक से 5 मिनट पहले 2 करोड़ रुपए की खरीद के आप 18 करोड़ में बेच रहे हैं, और रवि मोहन तिवारी 16.5 करोड़ रुपया खा रहे हैं। ठीक है, ओके ऑल राइट। आपका आरोप सुन लिया। अब रुक जाइए, अब रुकिए ना एक सेकंड। 16.5 करोड़ रुपए खा रहा है। ओके अब रुक जाइए। ओके अब सुन लिए। ओके तो सुरेंद्र राजपूत राजीव जेटली ये आरोप लगा रहे हैं, सुन तो लीजिए। मकान की कीमत पहले 2017 में कितनी थी, आज कितनी है बताइए राजपूत जी, आज कितनी कीमत है? 2017 में कितनी थी? अगर आप इसको बेचेंगे तो पैसा खा रहे हैं बीच में से अपना ही मकान। फिर एक साथ नहीं, एक एक करके सुरेंद्र राजपूत रुक जाइए, एक करके। राजीव जेटली आरोप सुनिए पहले, उसके बाद जवाब दीजिएगा। राजीव जेटली आप कह रहे हैं 2017 में कुछ और दाम था और वो बढ़ के अब 18 करोड़ हो गया। आप कह रहे हैं 2017 में इस जमीन की कीमत 2 करोड़ थी, आप ये कह रहे हैं। और उसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया कि यहां पर राम मंदिर बनेगा, उसके बाद सरकार ने वहां अधिग्रहण शुरू किया और रीडेवलपमेंट के लिए वहां पर पूरा प्लान ब्लूप्रिंट आ गया। उसके बाद इस जमीन के रेट बढ़ गए। ये राजीव जेटली आप कह रहे हैं। आपका इसका मतलब, आपका बचाव डिफेंस ये है कि 2 करोड़ जो 2017 में दाम था वो 2021 में अब बढ़कर 18 करोड़ हो गया, आप ये कह रहे हैं? नहीं, मैं मानक भाई कुछ और कह रहा हूं। आज मैं कुछ और कह रहा हूं। अब मैं आज इस डिबेट में एक और बात रखने वाला हूं। अब मैं आग्रह करूंगा समाजवादी पार्टी से, कांग्रेस पार्टी से और जो इस्लामिक राजनीति में घुसी अब आम आदमी पार्टी है, तीनों से आग्रह करूंगा, तीनों अपने नेताओं को अयोध्या में राम मंदिर के आसपास, हाँ राम मंदिर के आसपास लेकर के जाएं। जितनी जमीन वहां पर अवेलेबल है संविधान का बात नहीं मानोगे, उसकी डीलरी करें, वो हमें जमीन दिलवाएं, उसकी क्या कीमत हो सकती है ये निर्धारित कर ले। मैं तो तीनों को चुनौती दे रहा हूं। समाजवादी पार्टी ने अपने लोगों को भेज दे, वैसे भी बहुत सारे। ओके अब एक सेकंड रुक जाइए अब रुक जाइए एक सेकंड। ओके रुक जाइए एक मिनट। तू मैं नहीं आज मेरे, क्योंकि आज आंकड़ों का खेल है, कीमत का खेल है, थोड़ा कानून का, लॉ का, नियमों का इसका खेल है, इसलिए राजीव जेटली एक सेकंड। राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप पर बहस होती रहेगी, लेकिन आज मैं मुद्दे पर टिकना चाहता हूं क्योंकि जरा आम आदमी को भी समझ में आए। शरद कोहली जरा समझाइएगा, सुरेंद्र राजपूत कह रहे हैं कि अगर 2 करोड़ में मान लीजिए सुल्तान अंसारी और रवि मोहन तिवारी के नाम के 2 लोगों ने जमीन खरीदी थी 2 करोड़ में, और उन्होंने राम मंदिर ट्रस्ट को बेच दी 18 करोड़ में, यानी रवि मोहन तिवारी और सुल्तान अंसारी ये 2 लोग 16 करोड़ रुपए का प्रॉफिट कमा रहे हैं इस जमीन पर। सस्ते में क्यों नहीं दे रहे, ये सुरेंद्र राजपूत पूछ रहे हैं। भाई सस्ते में कोई क्यों देगा? अगर उसकी इच्छा होगी, श्रद्धा होगी तो देगा, अगर उसकी मर्जी होगी तो वो मार्केट रेट पे बेचेगा। शरद कोहली जरा समझाइए आसान शब्दों में, कहीं हेरफेर है या फिर ये नॉर्मल प्रैक्टिस है? देखिए मानक, जो राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप है वो तो वो जाने, मैं तो एज एन एक्सपर्ट हूं तो मैं आपको बता देता हूं कि इसका जो हल है, इसका आंसर कहां है। हाँ। 3 चीजों में मानक इसका आंसर है। पहला आंसर है
कि किसी भी जमीन की आयकर विभाग और वहां का लोकल वैल्यूएशन कभी भी कराई जा सकती है उसकी कीमत आंकने के लिए, पहला। दूसरा, मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट जो है उसके अंतर्गत आप पैसे की ट्रेल कभी भी निकाल सकते हैं कि पैसा किसके पास से गया, कौन से बैंक अकाउंट से गया और कहां गया। और तीसरी और अहम बात जो मानक है इसमें कि आयकर विभाग, आयकर अधिनियम के अंतर्गत ये नियम है कि अगर आप सर्कल रेट से कम पर जमीन खरीदते हैं तो जो डिफरेंस होता है उस पर आपको टैक्स देना पड़ता है। तो जो बीच में जो दूसरा ट्रांजैक्शन जो हुआ है मानक, वहां पर अगर वाकई में 18 करोड़ की जमीन 2 करोड़ में ली गई है तो क्या वो जो बीच में शख्स हैं वो आयकर देने को तैयार है कि नहीं। और एक मानक में बहुत अहम मुद्दा यहां पर उठाना पाऊंगा जिसमें आपके प्रश्न का जवाब आएगा, वो ये कि आप किसी भी शहर में जाएं भारत के, आज जो वहां पर हालत है और पिछले चंद वर्षों में देखे, मैं आपको बड़ी एक इंटरेस्टिंग जानकारी देने लगा हूं। वो ये कहता है कि अगर सर्कल रेट से ज्यादा मार्केट रेट किसी भी शहर में है तो वहां की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, वहां की जो नगर पालिका है, जो भी जमीन के लिए ऑथराइज है, वो तुरंत उस रेट को बढ़ाकर वहां तक कर देती है। क्यों कर देती है मानक? क्योंकि उसको रेवेन्यू लॉस होता है। अगर आप 5 करोड़ 80 लाख रुपए की जमीन 18 करोड़ की बिक रही है तो आजकल जरा भी देर नहीं लगती उस नगर पालिका को उसके रेट रिवाइज करने के लिए। तो ये जवाबदेही तो बीच में जितने भी लोग हैं उनको देनी पड़ेगी कि अगर वो 18 करोड़ की जमीन थी तो वो 5 करोड़ 80 लाख सर्कल रेट कैसे चलता रहा, उसका जो डिफरेंस था, भला राज्य सरकार अपना स्टैम्प पेपर में घाटा क्यों सहेगी? ये बात का जवाब जरूर देना पड़ेगा। बाकी मैंने आपको जो 3 तथ्य बताए, इन्हीं 3 तथ्यों के अंदर मानक ये जवाब, लेकिन शरद हुई है जो ठीक है। लेकिन शरद, आपको भी पता है, हम सब जानते हैं, मेरे ख्याल से हिंदुस्तान के ज्यादातर शहरों में सर्कल रेट में और मार्केट रेट में बहुत फर्क होता है। आप सही कह रहे हैं, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन मार्केट रेट के हिसाब से सर्कल रेट बढ़ाता जाता है, लेकिन जो मार्केट में प्लेयर्स हैं, जो रेगुलर प्लेयर्स हैं, उनको तरीके आते हैं। वो ये कोशिश करते हैं कि ये सर्कल रेट नीचे ही रहे, वो चाहते हैं कि ये सर्कल रेट ना बढ़े ताकि उनको नहीं, मैं हाँ, और उसकी भी वजह है क्योंकि कैश में लेन देन होता है सर्कल रेट के ऊपर और मार्केट रेट के बीच में जो फर्क है उसमें, ताकि स्टैंप ड्यूटी ना देनी पड़े। मैं जवाब दे देता हूं। हाँ। मैं उस बात का जवाब देता हूं। देखिए, ये पहले होता था, आजकल सभी केंद्र सरकार ने भी, राज्य सरकारों ने इस बात का बहुत बड़ा दावा के जो पैसे थे कैश चला जाता था, पर यहाँ पर तो मानक कैश का जिक्र ही नहीं है ना। हाँ। यहाँ पर तो रजिस्ट्री ही 18 करोड़ की है। Exactly. तो कैश वाला जो पोर्शन जो आप कह रहे हैं वो यहाँ पर अप्लाई नहीं करता है। हाँ। तो ऐसे में कोई भी केंद्र सरकार अपना घाटा सीधा देखिए ना, घाटा है आप निकाल लीजिए, अगर 6% या 7%, 8% अगर स्टैंप ड्यूटी है, हाँ। तो बाकी के जो बचे 12 करोड़ रुपए हैं, हाँ। उसमें सीधा राज्य सरकार को घाटा होता है। हाँ। तो आजकल ये परंपरा नहीं है, ये मार्केट रेट इसकी, तो ये जवाबदेही बनती है। बाकी जो मैंने पहले 3 आपको पैमाने बताए हैं ना, ठीक है, मैं समझ गया। 3 पैमानों के अंदर ये जवाब निकाला जा सकता है। ओके, घनश्याम तिवारी आ रहा हूं, उसके बाद आ रहा हूं राजू दास जी, 1 सेकंड में आ रहा हूं। घनश्याम तिवारी, राजीव जेटली कह रहे हैं और शरद कोहली भी समझा रहे हैं, भाई राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने 18 करोड़ में जमीन खरीदी और वही मार्केट वैल्यू है, सारी की सारी पेमेंट ऑनलाइन हुई है। मार्केट रेट पर आपको राजीव जेटली चुनौती दे रहे हैं, जाके आप साबित कर दीजिए कि मार्केट रेट से ज्यादा में खरीदी गई है। अब इनसे पहले किसने कितने में खरीदी, कितने में नहीं खरीदी, कितने में बेची, कितने में एग्रीमेंट किया, उससे राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को क्या लेना देना, यह राजीव जेटली की दलील है। घनश्याम तिवारी बोलिए। मानक जी, कल से अभी तक भारतीय जनता पार्टी, वीएचपी और आरएसएस के लोगों ने जो दलीलें दी हैं, उससे ये मुहावरा स्पष्ट होता है, राम नाम जपना सभी का माल अपना, और भारतीय जनता पार्टी का सबसे सुंदर सपना। चोर मचाए शोर का भी मुहावरा एकदम स्पष्ट होता है। आप देखिए, कल चंपत राय जी ने क्या कहा। चंपत राय जी ने कहा कि अरे हम पर तो महात्मा गांधी जी को मारने का भी आरोप लगा था। ये इनकी दलील है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं ने कल पूरी शाम कहा, आज दिन भर कहा कि ये डॉक्यूमेंट झूठे हैं क्योंकि शाम को 7 बजे कोई रजिस्ट्री नहीं होती है। फिर इन्होंने कहा कि ये डॉक्यूमेंट झूठे हैं क्योंकि किसी और समय एग्रीमेंट हुआ था। हर समय जब सच का सामना इनके सामने सच सामने आया, जबकि ट्रस्ट ने प्रेस रिलीज करके इनकी किसी भी दलील का समर्थन नहीं किया, फिर भी ये झूठी दलील देते रहे। ये झूठी दलील क्यों दे रहे हैं? जैसा कि सुरेंद्र राजपूत जी ने कहा, क्या इसकी जांच नहीं होनी चाहिए कि किस तरीके से किसी शहर का मेयर, जो कि वहां भारतीय जनता पार्टी का बड़ा नेता है, वो इसमें कैसे विटनेस बन रहा है?
ट्रस्ट का मेंबर कैसे विटनेस बन रहा है? क्या रवि मोहन तिवारी उनके भांजे हैं, जो सुरेंद्र राजपूत जी पूछ रहे हैं? ये मनी कंट्रोल और टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट थी पिछले साल सितंबर 2020 की कि अयोध्या में जमीन के दाम 2 से 2.5 गुना बढ़े हैं। 10 गुना 15 गुना दाम नहीं बढ़े हैं। जितने समय आपने राजीव जेटली जी को बोलने का समय दिया, लगभग इतने ही समय में रवि मोहन तिवारी जी ने 16 करोड़ रुपए कमाए, इतने ही समय में। अगर आप इनको और बोलने का समय देंगे तो रवि मोहन तिवारी जी और पैसे कमा सकते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का नया तिगड़म है जिसमें पता नहीं कौन कितने पैसे कमा ले। ये स्पष्ट है कि यहाँ पे बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। हमारी ये मांग है कि सीबीआई और ईडी से जांच होनी चाहिए। राजीव एक सेकंड, राजीव एक सेकंड, राजीव एक सेकंड, बाकी पूरी समाजवादी राजीव आपको दूंगा मौका, आपको मौका दूंगा जवाब देने का, दर्शक सुन पाए ताकि। हाँ बोलिए घनश्याम तिवारी। ट्रस्ट में देश की जनता का आस्था का पैसा है, उस दौर का पैसा है जब जनता को दवाई के लिए पैसे नहीं थे, नौकरियां जा रही थी, फिर भी लोगों ने ट्रस्ट को पैसा दिया है। यह जरूरी है कि ट्रस्ट अपने सारे ट्रांजैक्शन सार्वजनिक पटल पे रखे और इस तरह का एक नहीं अनेक मामले होंगे जहां भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के मिलीभगत से कौन कितने करोड़ कमा रहा है, घनश्याम तिवारी, मिनट कमा रहा है। लेकिन जीएसटी एक सेकंड, लेकिन वो तो कह रहे हैं चंपत राय 3200 करोड़ आए हैं, वो तो बाकायदा कह रहे हैं कि हम सब कुछ बताने को तैयार हैं। टोटल दान जो आया है अभी तक उनके पास राम मंदिर के लिए 3200 करोड़ का आया है, और वो कह रहे हैं ये जो जमीन हमने खरीदी है सारा ऑनलाइन पेमेंट किया है, बाकायदा रजिस्ट्री है, और आपको चुनौती दे रहे हैं मार्केट रेट पर आइए ना। आप ये साबित करिए कि ये जमीन मार्केट रेट से कम में ली गई है, ये साबित करना पड़ेगा आपको। इस दुनिया के किसी पवन पांडे जी ने साफ साफ कहा भी है, समाजवादी पार्टी के नेता ने साफ साफ कहा है कि वहीं पर जमीन इससे कम दाम में उपलब्ध है। सर्कल रेट जो कि कोहली जी कह रहे हैं, सर्कल रेट इसके 1/3 से भी कम है। यह स्पष्ट है मानक जी, यहाँ घोटाला हुआ है। इसमें अध्याय जी को जो इसके विटनेस है भारतीय जनता पार्टी के नेता और अयोध्या के मेयर, उनसे पूछना पड़ेगा कि उनके लिए क्या जरूरी था कि इसमें वो विटनेस बने, ऐसी क्या मजबूरी थी कि उनके श्रीराज नायर, उसके बाद आ रहा हूं राजूदास आपके पास। श्रीराज नायर विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता हैं। श्रीराज नायर, श्रीराज जरा समझाइए ये 2 करोड़ और 18 करोड़ भाई ऐसा क्यों कर रहे हैं आप? 18 करोड़ में क्यों ले रहे हैं जब 2 करोड़ में वो 5 मिनट पहले बिकी है? तो देखिए, हमारे कहावत है जिसको पीलिया होता है, जॉन्डिस होता है, उसको सब पीला नजर आता है। समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी दोनों हिट एंड रन कर रही है। आरोप लगाओ, उनको मालूम है कि इनको थोड़े समय बाद इनको माफी मांग रही है, जिस तरह से संजय सिंह और अरविंद केजरीवाल हमेशा से करते आए हैं। एक बात बहुत स्पष्ट है, जो लैंड डीलिंग में जिसको नॉलेज है वो सब जानते हैं, एग्रीमेंट टू सेल और सेल डीड दोनों अलग अलग विषय हैं। हमारे आप जो सर्कल रेट बोलते हैं, हमारे महाराष्ट्र में रेडी रेकनर बोलते हैं। सर्कल रेट में कभी बताइए रेडी रेकनर में कोई डील हुआ है कहीं पे? बताइए। मंदिर का निर्माण का जब सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया, उसके बाद धड़ल्ले से अयोध्या में भाव बढ़े, देश भर से लोगों ने आके जमीनें खरीदनी शुरू की। और आज वो तिवारी जी की बात करें, तिवारी जी खुद कह रहे हैं 20 करोड़ की जमीन थी, मेरी आस्था थी, इसलिए मैंने 18.5 करोड़ में बेची है। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। और इन लोग चुनावी राजनीति को मद्देनजर रख करके इसको चुनावी रंग दे रहे हैं, पॉलिटिकल कलर दे रहे हैं। इनकी ये औंधे मुंह फिर गिरेंगे, इनकी खुद की राजनीतिक जमीन खिसक चुकी है और ये जबरदस्ती जमीनों में घोटाला ढूंढ रहे हैं। अच्छा, कोई वहां पे गड़बड़ी हुई नहीं है, कोई वहां पे घोटाला हुआ नहीं है, सर्कल रेट में कभी कोई डील होता नहीं है। लैंड डीलिंग जो भी करता है उसको कॉमन सेंस होना चाहिए। सेल डीड हुआ नहीं था, और अभी जो मार्केट रेट है वो सब जानते हैं, वो रेलवे स्टेशन के पास था। मंदिर निर्माण वास्तु के आधार पर वो जमीन को खरीदना आवश्यक था। और हम सब जानते हैं रियल एस्टेट में बायर की नीड के, बायर की जरूरत के आधार पर भी प्राइस तय होती है। मेरे बगल का फ्लैट मुझे 5 लाख रुपए एक्स्ट्रा में मिल रहा है, पर मेरा परिवार बढ़ रहा है और मैं अफोर्ड कर सकता हूं, तो मैं खरीदता हूं। ये बायर की नीड के आधार पर भी रियल एस्टेट प्राइसेस तय होती है। ये बेसिक कॉमन सेंस की बात है। ये लोग अपनी जमीन तराशने के चक्कर में जमीन घोटाला ढूंढ रहे। यहाँ कोई नहीं, भगवान श्री राम के भक्तों पे गोलियां चलाइए समाजवादी पार्टी ने। ये मूर्खतापूर्ण बयान है और इनको माफी मांगनी पड़ेगी। ओके श्रीराज, तो फिर आप ये कैसे एक्सप्लेन करेंगे? अगर आप ये कह रहे हैं 18 करोड़ का मार्केट रेट है, तो 5 मिनट पहले वो 2 करोड़ वाला बेनामा कैसे हो गया? मतलब आप ये कह रहे हैं कि सुल्तान अंसारी और रवि मोहन तिवारी, उन्होंने जो 2 करोड़ में जमीन खरीदी, आप ये कह रहे हैं, और 18 करोड़ में बेच दी। आरोप ये लग रहा है कि ये 16 करोड़ रुपए मुनाफा कमा गए उस जमीन पर। 16 करोड़ रुपए 5 मिनट में, इसे कैसे एक्सप्लेन करें? ये लोग खुद कह रहे हैं, रेडी रेकनर या आपके जो उत्तर भारत में सर्कल प्राइस जो भी है वो 5 करोड़ 80 लाख है।
तो इतना उससे कम कैसे? इनका सेल डीड, इनका एग्रीमेंट टू सेल पहले हो चुका था, 3-4 वर्ष पहले हुआ था। उसके बाद रेट्स बढ़ गए और सर्कल रेट भी 5 करोड़ 80 लाख बता रहे हैं। तो उसके बाद हमारी जो जरूरत है, अच्छा, ओके, मैं समझ गया, आप भी, मैं समझ गया, वाले हैं। हाँ, ओके, मैं समझ गया। श्रीराज, आप भी वही कह रहे हैं जो राजीव जेटली कह रहे हैं कि मंदिर ट्रस्ट ने मार्केट रेट पर जमीन खरीदी है। आप, जिसने आपको बेची उसने कितने में खरीदी, उसने पहले एग्रीमेंट कर लिया था और कितने में किया था और कितने में बेची, उससे वो इंपॉर्टेंट नहीं है, आप ये कह रहे हैं। लेकिन मैं एक और चीज पूछ रहा हूं जो अभी घनश्याम तिवारी ने कही। भैया, अगर वो इंपॉर्टेंट नहीं है तो आपको बेचने वाले सुल्तान अंसारी और रवि मोहन तिवारी, उनके बैनामे पर अयोध्या के मेयर और आपके ट्रस्ट के ट्रस्टी विटनेस क्यों बने? श्रीराज, अरे ट्रस्ट के ट्रस्टी विटनेस क्यों बने? क्योंकि वहां पे कोई गड़बड़ी नहीं थी। जमीन का ट्रस्ट को चाहिए थी और मंदिर निर्माण बड़ी तेजी से चल रहा है। और जिस प्रकार से राम मंदिर बनने के बाद पूरे देश विदेश से वहां पे भगवान श्री राम के दर्शन हेतु लोग आएंगे, वो आवश्यक जमीन थी, इसलिए मार्केट रेट से खरीदी। और मार्केट रेट तो वहां 20 करोड़ का है, ऐसा बोलते हैं, तो भी 1.5 करोड़ कम में खरीदा है। अब जो है पहले इनका एग्रीमेंट टू सेल में क्या हुआ था, ये इनको इनसे इसको क्या लेना देना? ये जबरन ये इसको। ओके, घनश्याम तिवारी कुछ कह रहे हैं, जल्दी घनश्याम तिवारी, उसके बाद आना राजू जी। घनश्याम तिवारी, उत्तर प्रदेश में चुनाव को लेकर के ये बयानबाजी, ये सभी लोग रंगे हाथों पकड़े गए हैं, ये सभी लोग रंगे हाथों पकड़े गए हैं। इनकी कोई भी दलील का कोई मायने नहीं है। मेयर ट्रस्टी बनता है, ट्रस्टी विटनेस बनता है, मेयर के भांजे के नाम पे डील होती है, और फिर ये लोग बाकी लोग कहते हैं कि ये राजनीति से प्रेरित हैं। ये समूचे लोग रंगे हाथों पकड़े गए हैं। इसीलिए ये अब ये कह रहे हैं कि हमारे ऊपर तो महात्मा गांधी को मारने का भी आरोप लगा था। किसके ऊपर आरोप लगा था? संपत राय जी के ऊपर आरोप लगा था महात्मा गांधी को मारने का, कि राजीव जेटली जी को के ऊपर लगा था? ओके, ओके, महंत राजू दास, एक सेकंड रुक जाइए, एक सेकंड घनश्याम, एक सेकंड। महंत राजू दास, महंत जी बताइए, इससे बड़ा, इससे गंभीर आरोप क्या हो सकता है? क्या आपके मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के लिए जो मंदिर बनने वाला है, उसके लिए जो जमीन खरीदी हो रही है, उसी में भ्रष्टाचार का आरोप लग रहा है? महंत जी, आप दुखी हैं? प्रार्थना करूंगा आपसे और आप सभी लोगों से कि जिस प्रकार से आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, ये निराधार है, गलत है। इसके नाते मैं कह रहा हूँ, क्योंकि मैं यहाँ लोकल का रहने वाला हूँ। यहाँ जमीन का क्या रेट है, क्या स्थिति है, क्या परिस्थिति है, जितने लोग अभी बैठे हुए हैं, चाहे वो सपा के प्रवक्ता हो, कांग्रेस के प्रवक्ता हो, चाहे बीजेपी के प्रवक्ता हो, यहाँ की जमीनी स्तर पे उनको जानकारी नहीं है। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता भी बोल रहे थे, जो लोग शुरू से सदैव कहते आ रहे थे कि अयोध्या में परिंदा पर नहीं मारेगा, हिंदू जनमानस के ऊपर उन्होंने गोली चलाई, कहते थे कि बाबरी मस्जिद ही बनेगा, उसके बावजूद भी उच्चतम न्यायालय साक्ष्य एविडेंस आधार के ऊपर भव्य दिव्य राम जन्मभूमि मंदिर बन रहा है। कांग्रेस के प्रवक्ता महोदय ने लगातार 16 वकील खड़े किए कि मंदिर नहीं बनना चाहिए, जिन्होंने राम मंदिर को नकारा, राम को अस्तित्व को नकारा, भक्त साधु संतों को भगवा आतंकवादी मर दिया। वो लोग आज चिल्ला रहे हैं कि ये देखो अयोध्या में राम नाम की लूट मची है। अरे आप लोगों ने तो 1 रुपया नहीं दिया, और हम लोगों ने तो लगातार 1-1 रुपया हिंदू जनमानस ने दिया है, और पूरे देश का हिंदू जनमानस का आस्था है राम जी के प्रति। भव्य दिव्य राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण कार्य चल रहा है, भूमि का काम शुरू है और भव्य दिव्य राम जन्मभूमि मंदिर बनेगा। रही ट्रस्ट के लोगों की बात, ये जांच का विषय है। ट्रस्ट ने एक्सेप्ट किया, ट्रस्ट के लोगों ने, कि जांच का विषय है। अगर किसी कारणवश से, मैं मानता हूं, अगर विपक्षियों को लगता है कि हाँ जमीन में कुछ हेरा फेरी हुई है, तो ट्रस्ट के लोगों ने तो कहा ये जांच के विषय है, जांच होगी। लेकिन इस प्रकार से निराधार आरोप लगाकर पूरे देश में बवंडल खड़ा करना, हिंदू जनमानस के ऊपर कुठाराघात करना। महंत जी सुनिए, महंत जी, आपने कहा आप तो लोकल हैं, आप तो वहां रहते हैं, आप तो हनुमानगढ़ी मंदिर, जो कि राम मंदिर जन्मभूमि से बहुत ज्यादा दूर नहीं है, बिल्कुल पास ही में है। आप कह रहे हैं वहां के प्रॉपर्टी का भी आपको आइडिया है, रियल एस्टेट के दाम भी आप जानते हैं। तो ये दाम, वहां पर मार्केट रेट क्या है इस जमीन का? रेलवे स्टेशन के पास बताया जा रहा है, क्या रेट है इस जमीन का जो 18 करोड़ में खरीदी गई है?
अभी सब लोग हंसेंगे, एक घटना बता दें। एक हाँ। हमारे शुभचिंतक थे और लगातार टीवी चैनल पे डिबेट चल रहा था। जब राम जन्मभूमि का फैसला आना था, शुभचिंतक ने कहा कि महाराज जी, मैंने लखनऊ में जमीन ले लिया है, आप हमको किसी से 10 लाख रुपया दिला दो, ये मैं 24 बीघा जमीन आपको उनको दिला देता हूं। मैंने कहा अरे शांत रहो, अभी राम जन्मभूमि का जब आदेश आएगा तो लोगों का कहना इसका रेट बढ़ेगा। और अभी 3 महीने पहले उन्होंने, जो हमको 10 लाख रुपए में जमीन दे रहे थे, 3 महीना पहले उन्होंने 54 करोड़ रुपया में वो जमीन बेचा है। तो इसके आधार पर इस प्रकार से अयोध्या में कहां थी, कौन सी जमीन थी वो, कहां की जमीन थी वो? ये यहाँ जस्ट जिस जगह पे इन्होंने लिया है उससे 1 किलोमीटर दूर है वो जमीन, पास में भी नहीं है। हाँ। वहां से 1 किलोमीटर दूर है। और जो लोग आरोप लगा रहे, मानिक जी आपको जानकर हंसी आएगी, जो लोगों ने आरोप लगाया है पवन पांडे स्वतः प्रॉपर्टी डीलर का काम करते हैं। अयोध्या में अरबों रुपया का जमीन लेके रखा है उन लोगों ने, उनके नातेदार रिश्तेदार जमीन का ही काम करते हैं। जो जमीन पहले हम लोगों ने 1 लाख रुपए बिस्सा में एक भक्तों को दिलाया था, आज वही जमीन 50 लाख रुपए बिस्सा वो बिक रहा है। आज ये स्थिति है। इसके नाते निराधार आरोप ट्रस्ट के ऊपर लगाया जा रहा है। लेकिन हाँ, मैं ये भी कहता हूं, अभी तक जो भी जमीन ट्रस्ट ने लिया है उसकी बाकायदे जांच होनी चाहिए। बहुत बढ़िया, जांच हो जाए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ठीक है, बोलिए अब सुरेंद्र राजपूत बोलिए। सुरेंद्र राजपूत भाई, मार्केट रेट से मतलब रखिए आप। मार्केट रेट या तो साबित करिए कि उससे कम है, 18 करोड़ से कम है, वरना इन आरोपों का क्या फायदा? बिल्कुल। अब आप कह रहे हैं अगर मार्केट रेट 18 करोड़ है तो डीएम ने सर्किल रेट बढ़ा करके वो पैसा क्यों नहीं लिया, ये एक अलग से आरोप आ जाता है आपके सामने। दूसरी बात, जब किसी का बयाना हुआ है और आप कह रहे हैं कि रवि मोहन तिवारी बाकायदा संघ का भांजा है या भतीजा है या जो भी रिश्तेदार है, जो उनके मेयर है, तो वो डायरेक्ट धर्म के नाम की जमीन को आप धर्म से ही और धर्म क्षेत्र से, धर्म ट्रस्ट से 16 करोड़ रुपए लूट ले रहे हैं सिर्फ 5 मिनट के अंदर। वो पैसा किस किस को जा रहा है उसकी बात कोई नहीं करेगा। उसकी बात तो जैसे अभी आज मैं शरद जी से काफी कम सहमत रहता हूं। आज इन्होंने बहुत स्पष्ट, बहुत क्लियर कट बात कह दी कि मार्केट रेट आज की डेट में डीएम के ऊपर है। जैसे ही जमीनों के मार्केट रेट बढ़ते हैं वैसे डीएम सर्कल रेट बढ़ा देता है। आखिर वो कौन से कारण है, किसका दबाव है, सुरेंद्र जी खाता नहीं बोल पाएंगे उत्तर प्रदेश में, आज जो है अचानक से इतना हो गया। और दूसरा, भगवान श्री राम के नाम का जो पैसा इकट्ठा है, पहले भी 1400 करोड़ रुपए का आरोप निर्मोही अखाड़े ने विश्व हिंदू परिषद पे लगाया था। ओके, 2 आरोप है आपके। ऑल राइट, सुरेंद्र एक सेकंड रुकिएगा। सुरेंद्र भाई एक सेकंड, आपने 2 आरोप लगाए। राजीव जेटली, 2 आरोप हैं। एक, ये जो 18 करोड़ का फायदा हुआ है ये आपके करीबियों को जा रहा है, यानी घोटाला जानबूझकर 18 करोड़, मैं तो 16 करोड़ रुपए, 15.5 16 करोड़ रुपए ये बीच में कोई खा रहा है और बीजेपी नेता हैं इसमें शामिल। एक तीर से 2 निशाने सर। मैं तो पहले ही कहा था आपसे, 35 मिनट खराब कर दिए दोनों ने। 35 मिनट में तो एक डील करवा देते हैं हमारी अच्छे रेट के ऊपर। दोनों पार्टियों के प्रवक्ताओं को बोला था मैंने, जमीन ढूंढ कर लेकर के आए, बताएं कौन सी जमीन खरीदनी है। दूसरा निशाना, एक तो निशाना ये, दूसरा निशाना इसे डील करवाएंगे, जमीन पे उंगली उठाएंगे। उधर से आपको जो जिस वोट पे आपकी नजर है वो वोट भी कहीं ना कहीं आपकी तरफ आकर्षित होगा। उसमें दबाव आम आदमी पार्टी भी आ चुकी है। जो कांग्रेस, सपा और आम आदमी पार्टी जिस वोटर को खुश करने के लिए ड्रामा कर रहे हैं ना, हिंदू मुसलमान करने बंद करो, पब्लिक नहीं सुनेगी, लुटेरे हो, समझदार है, उसे मालूम है कि राम जन्मभूमि की खिलाफत करके एक मिनट, आज राजीव जेटली आपने जवाब नहीं दिया। राजीव जेटली, तो ये जो सुल्तान अंसारी और रवि मोहन तिवारी थे जिन्होंने 2 करोड़ में जमीन खरीदी और दाम बढ़ भी गए, तो सुरेंद्र राजपूत कह रहे हैं कि ये धर्म के नाम पर 2 करोड़ में ही बेच देते, क्यों 16 करोड़ रुपए कमाए इन्होंने? अरे तो फ्री में दिलवाते हमें, हम तो 2 करोड़ भी क्यों दें? हम तो कहते हैं फ्री में मिलनी चाहिए। अभी सोनिया गांधी जी, अखिलेश यादव जी एंगेज हो गए इस बात में, बोले आगे की जमीन जितनी भी है, जितनी भी हमारी रामलला को चाहिए हम फ्री में दिलवाएंगे। हम तो पैसा ही नहीं देना चाहते जमीन का, बताइए।
हम तो फ्री में लेना चाहते हैं। ओके, अब ऑल राइट। बताइए कौन सी राजनीतिक मैं पार्टी समझ गया, आएगी? मैं समझ गया, मैं एक समझ गया। पार्टी ने दूसरी पार्टी से जमीन खरीदी, जमीन खरीदने के बाद उसका एप्रिसिएशन हुआ, उसकी कीमत बढ़ी, वो कीमत चुका दी गई, जमीन ले ली गई। अब इसमें क्योंकि तथ्य तो कोई पेश कर नहीं पा रहे, अब इनमें कोई अगर इनको संदेह है कि नहीं इतना पैसा भी नहीं देना, हम तो कह रहे हैं कि आप आइए निकल के बाहर, बोलिए ना, अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, तीनों राजनीतिक पार्टी के नेता। ओके, राजीव दूसरा आरोप उसका भी जवाब ले लूं, हाथ क्या दूसरा आरोप उसका भी जवाब दे दीजिए। दूसरा आरोप ये, अगर उसका उस जमीन का उस एरिया का सर्कल रेट 5.5-6 करोड़ के आसपास है, तो फिर मार्केट रेट 18 करोड़। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने सर्कल रेट बढ़ाया क्यों नहीं? सरकार का तो नुकसान हुआ ना, स्टैंप ड्यूटी मिलती है 6-8% मिलती है। मानक जी, आप जहां बैठे हैं ना, उसको फिल्म सिटी कहते हैं, और फिल्म सिटी मुझे लगता है पूरे एनसीआर में एक सबसे महंगी जगह होगी। आप वहां पर 200 स्क्वायर फीट जमीन लेने की बात करिए, उसका सर्कल रेट देखिए और उसकी मार्केट वैल्यू देखिए, ठीक है? ये एक अलग सब्जेक्ट है, इसके ऊपर लंबी डिस्कशन हो सकती है। ओके, ये बड़ी लंबी डिस्कशन हो सकती है कि सर्कल रेट कितना होना चाहिए, किस आधार पर निर्धारित किया जाता है। मैं अभी राजपूत जी से बोलता हूं, जिस सर्कल रेट पे इनका मकान है, मैं खरीदने को तैयार हूं, बेचेंगे क्या? मैं इनकी पूरी पार्टी को चुनौती देता हूं, अखिलेश यादव जी की कोठी सर्कल रेट पे खरीदने को तैयार हूं, बेचेंगे क्या? नहीं बेचेंगे। बोलिए घनश्याम तिवारी। अगर बेचने के लिए कोई भी राजनीतिक राजीव जेटली कह रहे हैं सर्कल रेट पर अखिलेश यादव की कोठी खरीद लूंगा। बोलिए घनश्याम तिवारी। की जाएगी उसे। अगर देखिए, ये बड़ी ओछी बात है। तो अपनी जगह पर पहले तो ये बताइए, काले धन के इसका मतलब ये ग्राहक है। अरे मेरे भाई, मैं कह रहा हूँ, आप किसी की भी, अखिलेश जी की दिलवा दीजिए, सोनिया की दिलवा दीजिए, रॉबर्ट वाड्रा जी की दिलवा दीजिए, प्रियंका जी की दिलवा दीजिए, डिम्पल जी की दिलवा दीजिए, हम सर्कल रेट पर खरीदने को बताइए, अब दिलवाते हैं तो हमने को तैयार। कार्यालय के पास है हजारों करोड़, सोनिया जी के पास। अरे मेरे भाई, आप देखो, मैं आपकी बात कर रहा हूँ, रॉबर्ट वाड्रा जी के पास, सर्कल रेट काला धन आप ही के पास है। ना घनश्याम तिवारी। ओके, घनश्याम तिवारी, आप ही खरीद सकते हो। घनश्याम तिवारी, काले धन के चोर हो, डकैत हो, घनश्याम तिवारी, घनश्याम तिवारी। देखिए माना कि ये बड़ी ऊंची बात है। पहली बात तो ये पैसे राजीव जेटली जी के नहीं है, ये देश के करोड़ों लोगों की आस्था के पैसे हैं, जिसको राजीव जेटली जी इतनी ऊंची तरीके से कह रहे हैं कि किसी की जमीन खरीद लेंगे। दूसरी बात कि जहां तक जमीन खरीदने की बात है, भारतीय जनता पार्टी की ताकत सब जानते हैं। जब डिमोनेटाइजेशन हो रहा था, समूचे बिहार में ये लोग उस काले धन से जमीन खरीद रहे थे। आज भी देश की सबसे धनी पार्टियों में से। तीसरी बात, इस बात में सभी लोग सहमत हैं, महंत जी सहमत हैं, श्रीराज सहमत है, राजीव जेटली सहमत है कि केवल एक अग्रीमेंट, 1 रुपया दिए बगैर, केवल एक अग्रीमेंट के लिए भारतीय जनता पार्टी का एक नेता 16 करोड़ रुपए कमा लेता है 5 मिनट में। ये कौन सा डील मेकिंग है, ये मुझे समझा दीजिए। इसमें इसमें कहीं कुछ न सर्कल रेट आता है, कोई और बात आती है। भारतीय जनता पार्टी का एक नेता केवल एक अग्रीमेंट के आधार पर। राजीव, मैं आपको जवाब देने का मौका दूंगा, एक एक करके बोलिए, एक एक करके बोलिए। घनश्याम तिवारी 1 मिनट, जी राजीव 1 सेकंड, राजीव 1 सेकंड। घनश्याम तिवारी, आप कह रहे हैं बीजेपी नेता ने 16 करोड़ कमा लिए, साबित करिए कौन से बीजेपी नेता ने 16 करोड़ कमा लिए? 2 लोगों का नाम है उसमें 16 करोड़ वाले डॉक्यूमेंट में। एक है ऋषिकेश उपाध्याय जी का नाम विटनेस के रूप में, एक है रवि मोहन तिवारी जी का नाम। इन दोनों के बीच में क्या रिश्ता है? राजीव जेटली जी कहते हैं यहाँ पे कि ऋषिकेश उपाध्याय का रवि मोहन तिवारी से कोई रिश्ता नहीं है। श्रीराज नायक कहते हैं, महंत जी कहते हैं। अगर ये तीनों लोग कहते, मैं अपनी बात वापस ले लूंगा कि रवि मोहन तिवारी का ऋषिकेश उपाध्याय से कोई रिश्ता नहीं है। सुल्तान अंसारी। महंत जी जवाब देंगे, 1 मिनट रुक जाइए। महंत जी वहीं से अयोध्या से मेरे साथ जुड़े हैं, महंत जी बोल रहे हैं। महंत राजू दास, महंत जी जरा बताइए क्या मसला है? ये क्या जमीन बेचने वाले और विटनेस, उनमें कोई रिश्ता है क्या? नहीं, एक लोगों का मेयर साहब का रिश्तेदारी है, लेकिन जो दूसरा है, जो सुल्तान अंसारी है, सुल्तान अंसारी यहाँ सपा का नेता है, और सुल्तान अंसारी। अरे राजूदास, होने तो आपको दिक्कत क्या है? ना 1 मिनट रुक जाइए, 1 सेकंड। सुरेंद्र राजपूत भाई 1 सेकंड, ऐसे मत काटिए भाई, उनको पूरी बात करने दीजिए। हाँ बोलिए महंत जी, बोलिए। अरे ये अपने आप को महंत कहता, महंत के नाम पर ये कलंक है। अरे ऐसे मत बोलिए, ऐसे मत बोलिए, बिल्कुल नहीं। ना बिल्कुल नहीं, मैं अलाउ नहीं करूंगा। नहीं बिल्कुल नहीं, मैं अलाउ नहीं करूंगा। नहीं बिल्कुल नहीं। चोर कहीं का, दल्ला कहीं का, दलाल कहीं का, बदतमीज कहीं का। अरे दलाल, अरे 1 मिनट बंद करिए, ऑडियो बंद करिए, ऑडियो बंद करिए, ऑडियो बंद करिए सबका। सिर्फ महंत राजूदास, आपने कहा कि हां जमीन बेचने वाले और उस एग्रीमेंट के बैनामे के विटनेस में रिश्ता है, आप ये कह रहे हैं। लेकिन आप ये कह रहे हैं जो दूसरा बेचने वाला है वो एक सपा नेता है।
आपके जी, आप एक मतलब लोगों आपको का रिश्ता है। आप इस बात को साबित कर सकते हैं? जी, एक लोगों की रिश्ता है। दूसरा जो सुल्तान अंसारी है वो सपा का नेता है। यहाँ आप जो यहाँ का नगर अध्यक्ष है उससे जानकारी कर सकते हैं कि वो कौन व्यक्ति है। इसके नाते मैं कह सकता हूं कि इसमें कांग्रेस के भी लोग हैं। जो पाठक परिवार है वो कांग्रेस से जुड़ा हुआ है, ऐसा नहीं है वो कोई अलग है। इसमें कांग्रेस के लोग हैं, सपा के भी लोग हैं, और जो एक अच्छा, एक सेकंड महंत राजूदास कह रहे हैं कुसुम पाठक और हरीश पाठक जिन्होंने 2 करोड़ में जमीन बेची सुल्तान अंसारी और रवि मोहन तिवारी को, वो पाठक परिवार कांग्रेस से जुड़ा हुआ है? जी, कांग्रेस के हैं वो। अच्छा बताइए। मैं जवाब दूं? हाँ बोलिए सुरेंद्र राजपूत, बोलिए। बिल्कुल सही कहा इन्होंने। कांग्रेस को तो भाजपा वालों ने कांग्रेस परिवार को लूट लिया, यही तो राजू दास कह रहा है। 18 करोड़ की जमीन 2 करोड़ में खरीद करके 18 में बेच दी भाजपा वालों ने, और उसके बाद सारा का सारा पैसा डकार गए कांग्रेस वालों को लूट रहे हैं। चुप हो जाए खून के सौदागर। ओके, एक मिनट, शरद कोहली को लाइए। शरद कोहली कुछ कहना चाह रहे हैं, थोड़ा ज्ञान देंगे। तू मैं चलती रहेगी। शरद कोहली बोलिए, क्या बता रहे हैं? मैं जो अभी सुरेंद्र राजपूत जी ने बात करी, मैं आपको प्रॉपर्टी डील्स में क्या होता है, अगर आपने पहले से एग्रीमेंट टू सेल किया हुआ है तो आपके पास एक विकल्प होता है कि आप जितना आपने बयाना लिया होता है आप उतनी ही पेनल्टी देके उस डील से बाहर आ सकते हैं। आपके ऊपर कंपल्शन नहीं, आपको पेनल्टी देनी। मान लीजिए आपने 50 लाख बयाना दिया है तो आप 50 लाख और दें और पूरा का पूरा 2 करोड़ भी दे दें तो यहाँ तब भी प्रॉफिट था। तो ये बात के कांग्रेस की थी, तो वो चाहते, अगर वो प्रॉफिट कमाना बीच में कोई चाह रहा था तो बड़े आराम से 2 करोड़ का 2 करोड़ बयाना देके वो 16 करोड़ कमा सकता था। इस बात की भी मैं समझता हूँ ये इस बात से काफी हद तक स्पष्ट हो जाएगा कि कौन लोग बीच में हैं। ओके, पर लेकिन मार्केट देखिए शरद कोहली, लेकिन देखिए ना, जैसे अभी राजीव जेटली कह रहे थे और यही बात श्रीराज नायर भी कह रहे थे, भाई कौन कितने में खरीदी। भाई मैं किसी से अगर कुछ चीज खरीद रहा हूं, मुझसे पहले किसने कितने में खरीदी और बेची, इसकी जिम्मेदारी क्या मेरी हो जाती है? क्या ये कह रहे हैं राजीव जेटली? क्या मंदिर ट्रस्ट की जिम्मेदारी है क्या कि वो सब देखे और साबित करे कि भाई पहले किसने देखी, किसने बेची, किसने खरीदी, सर्कल रेट क्या है? भाई मैं तो मार्केट रेट पे खरीदी है, मैंने मार्केट रेट पे खरीदी है और मार्केट रेट आप मुझे गलत साबित कर दीजिए। ये माना मैंने कि ये जिम्मेवारी नहीं है, पर जब दो डील्स के बीच में जब समय कम होता है, और अगर आप एग्रीमेंट टू सेल पुराने की जो बात कर रहे हैं, सारा मुद्दा ये है कि वो पुराना एग्रीमेंट टू सेल है, तो वहां पर बायर के पास डील को रिसाइंड करने का ऑप्शन होता है। जो लोग प्रॉपर्टी लेते हैं वो जानते हैं, आप 100% पेनल्टी देके उसको वापस कर सकते हैं, क्योंकि मुझे अगर 2 करोड़ मुझे 16 करोड़ मिल रहे हैं तो मैं पेनल्टी देके भी फायदे में रहता हूं। माना का आप ध्यान दीजिएगा, मैं समझ गया कि मैं पेनल्टी देके फायदे में रहता हूं। तो क्या ये जो कांग्रेस के लोग थे बीच में, क्या इसका मतलब वो दान करने के मूड में थे या उन्होंने दान नहीं किया? अच्छा, तो ये तो आपस में बात क्लैश कर जाती है। बिल्कुल ठीक, बहुत बढ़िया पॉइंट है शरद कोहली, बहुत बढ़िया। आप ये कह रहे हैं कुसुम पाठक और हरीश पाठक नाम के जिन 2 लोगों ने सुल्तान अंसारी और रवि मोहन तिवारी को जमीन बेची 2 करोड़ में, अगर मार्केट रेट 18 करोड़ था और पहले से एग्रीमेंट था भी, तब भी वो एग्रीमेंट तोड़ के डायरेक्टली ट्रस्ट को 18 करोड़ में बेच सकते थे। पता नहीं क्यों नहीं बेची। क्लोजिंग आपको दे रहा हूं राजीव जेटली, क्लोजिंग आप कह रहे हैं 2017 का पहले का एक एग्रीमेंट टू सेल था इन 2 पार्टियों में जो 2 करोड़ का था, और उसके बाद जमीन के रेट बढ़ गए तो आपने 18 में खरीद ली। लेकिन वो एग्रीमेंट टू सेल जो है वो क्या आपके पास है? क्योंकि वो हमें कहीं मिला नहीं, मैं ढूंढ रहा था। आप प्रोवाइड कर सकते हैं, उसे दिखा सकते हैं, साबित कर सकते हैं कि हां 2017 में ये एग्रीमेंट टू सेल 2 करोड़ में हो गया था। मेरे पास उसका सॉफ्ट कॉपी है। हाँ, मेरे पास उसकी सॉफ्ट कॉपी है। अगर आप चाहें तो मैं उसका प्रिंट निकाल के भेज सकता हूं, दिखा भी सकता हूं, फॉरवर्ड भी कर सकता हूं। हाँ। लेकिन आपने कहा कि ये क्लोजिंग रिमार्क्स है। मुझे लगता है अब आप हर रोज 2 मिनट की हर चर्चा में, हर डिबेट में ये स्पेशल पैकेज जरूर रखें कि आज अयोध्या के लिए, भगवान राम ट्रस्ट के लिए जमीन की जरूरत है। कोई भी राजनीतिक पार्टी आगे आए और वो बेहतर से बेहतर रेट पे हमें जमीन दिलवाए। हम तो इन्हें आज भी आमंत्रित करते हैं, कल से ही लग जाए इसी काम पे। ये काम तो इन दोनों पार्टियों का है, प्रॉपर्टी का लेन देन करने का। हम तो कहते हैं कि चाहे इनको कमाई होती हो, इन्हें टाइम खत्म। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने सारे पक्ष सुन लिए। एक एक्सपर्ट शरद कोहली के तौर पर भी मैंने इस शो में इसीलिए शामिल किया था, आपको आप थोड़ी बारीकियां भी समझ में आ जाएं। 2 करोड़ की जमीन 18 करोड़ में क्यों बिकी, राम मंदिर ट्रस्ट ने 18 में क्यों खरीदी, बीजेपी वीएचपी कह रहे हैं कि मार्केट रेट है, इससे कम कहीं मिल जाए तो दिलवा दीजिए।
वरना हमें गलत साबित कर दीजिए। जबकि वो ये भी कहते हैं राजीव जेटली कि हमसे पहले जिसने 2 करोड़ में खरीदी, क्यों खरीदी, उनका पहले से एग्रीमेंट हुआ था, इसके लिए वो लोग जिम्मेदार हैं, हम नहीं। पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जो बात कह रहे हैं, जांच जरूर होगी और जांच होनी भी चाहिए ट्रस्ट को, सरकार को, क्योंकि याद रखिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में ट्रस्ट बनाया गया, केंद्र सरकार ने ट्रस्ट बनाया, केंद्र और यूपी दोनों में बीजेपी की सरकार है, तो इसमें सुप्रीम कोर्ट भी शामिल है, केंद्र सरकार भी शामिल है, यूपी सरकार भी शामिल है, विश्व हिंदू परिषद भी शामिल है। इसलिए जांच होनी चाहिए और सारे के सारे तथ्य जनता के सामने जरूर रखे जाने चाहिए। बहुत शुक्रिया आप सबका आज राष्ट्र की बात में आने के लिए। छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, खबरें जारी है। राष्ट्र की बात